Hello guys, welcome to all. Uh, I am well. I hope you are also well. Okay. तो आज हम लोग जैसे हिंदी में भी हम लोग का हो गया है 2 लेसन तक ले कंप्लीट कर लिए MCQ। अब आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9th का लेसन 1 का MCQ जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो टोटल इसमें MCQ लेसन 1 का हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चुनकर बनाया है आपके लिए, वो 32 है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपुल हैज़ बीन गिवन टू द रेस। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, किसने कहा था प्रतिनिधित्व करने का कार्य जो रिच को प्रतिनिधित्व करने का कार्य रिच को दिया गया है, किसने कहा था। तो ये हम केवल आपको जो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, हम केवल करेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, जेम्स पॉल मराठा, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द नेशनल असेंबली फ्रेमेड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ। जो नेशनल असेंबली थी उस 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमेट किया, तो किसके पावर को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका हो जाएगा आंसर, मोनार्च के पावर को कंट्रोल लिमिट करने के लिए। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पॉम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट। कौन थे जो कि प्रभावशाली पुस्तिका, ठीक है, प्रभावशाली पुस्तिका लिखे थे, क्या है ये स्टेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेसिया, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ही लिखा था, देखिए इसका ऑप्शन दिया है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which group of people did not join the Jacobins Club। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, जोकोबिन्स क्लब था वो किन के नाम पे पड़ा था, आप लोगों को पता है? पता है तो आप कमेंट में बताइए, इसका रिप्लाई दीजिए। ठीक है, तो ये जो जोकोबिन्स क्लब था वो सेंट जोकब थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा। और इसके लीडर कौन थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लीडर कौन थे, शायद हम इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप याद रखिएगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे जोकोबिन्स क्लब के, क्या थे, वो लीडर थे। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन थे कि जो ज्वाइन नहीं किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैन विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच वुमेन डिमांडिंग द राइट। जो फ्रेंच की महिला थी वो किस चीज़ के लिए मांग कर रही थी, बता सकते हैं आप? तो देखिए, सबसे पहले तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो स्वाभाविक है कि वो वोट देने के अधिकार को तो मांग करेंगे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए है टू वोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, ऑप्शन नंबर सी है टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ अबव दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टूक प्लेस बिटवीन यूरोप, द अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, जो ये ट्रेड करने के लिए बना था ट्रैक, ठीक है, ट्रायंगुलर टाइप का था, बना हुआ था, तो ये किससे किन देशों से मिलकर बना हुआ था, यूरोप था, अमेरिका था और अफ्रीका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है, अपॉन बिकमिंग फ्री का मतलब होता है आज़ाद होने पर जो स्लेव थे, गुलाम थे, उन्होंने क्या पहना, बता सकते हैं आप? तो फिगर वाला वो जो चैप्टर में दिया है फिगर, वो दिमाग में होगा आपको, तो आप बता ही देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, रेड कैप पहने। ठीक है,
जो भी फिगर दिया है हम वीडियो के लास्ट में उसका भी रखे हुए हैं और सब डिस्क्राइब करे हुए हैं कि कौन सा फिगर क्या रिफ़र कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वे नॉट कंसाइडर पैसिव सिटीजन, कौन थे जो कि पैसिव सिटीजन्स उनको नहीं कहा जाता था। तो स्वाभाविक है, जो वेल्दी पीपल हैं, धनी व्यक्ति थे, उनको पैसिव सिटीजन नहीं कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द थर्ड ई एस्टेट कंप्राइज, जो थर्ड ई एस्टेट था वो किसके साथ कंप्राइज की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुअर सर्वेंट एंड स्मॉल पीसेंट लैंडलेस लेबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीसेंट एंड आर्टिसेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, लॉयर, एडीसी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से रीड कीजिएगा। जो फर्स्ट टर्म आने वाला है उसमें अधिकतम इसी से आने का चांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेक्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डिसीजन है जो कि सम्मिलित है। तो आइए, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा। डिक्लेरेशन फ्रेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, एबोलाइसेड द मोनार्च, ठीक है। और सी नंबर में दिया है ऑल मैन एंड वोमेन अबव 21 ईयर्स गोट द राइट टू वोट, ये नहीं होगा। डिक्लेयरेड फ्रांस ए रिपब्लिक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ए सबसिस्टेंस रेसिस्ट हाइपेन, किस तरह से वो जो सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसका हिंदी होता है निर्वाह, ठीक है। निर्वाह संकट कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो ये किस तरह से हैपन हुआ, यानी किस तरह से ये घटित हुआ। ए बेड हार्वेस्टेड लेड टू स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, भोजन की भी कमी थी। ग्रेन जो होते हैं उसका मतलब भोजन होता है। फूड प्राइजेस राइज, जो भी भोजन थे उनका जो भी प्राइस था वो बढ़ गया था। एंड पुअर के नॉट बाई रेट, जो भी गरीब आदमी थे, जब स्वाभाविक है कि जो जब प्राइस बढ़ जाएगा और जो पुअर पेशेंट है या पुअर व्यक्ति कोई भी है तो किस तरह से उसको परचेस कर सकता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी सी है लेक ऑफ वीकर्स बॉडीज, ठीक है। बहुत सारे लोग थे उनका जो बॉडी था खाने नहीं खाने के कारण से उनका बॉडी कमज़ोर हो गया था, कई तरह की बीमारी हो गई थी और फाइनली उनका क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ऑल द अबव, करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑन ट्रू अबाउट द राइट ई एस्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट दिया गया जो असत्य है ई एस्टेट, थर्ड ई एस्टेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें से आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, हम बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। द थर्ड ई एस्टेट वाज मेड ऑफ द ओनली पुअर, नो, इसमें तो मार्चेंट भी थे, लैंडलेस भी थे, शो कीपर भी थे, तो कैसे हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, चलिए ये भी देखिए, गुलटाइन तो आपको पता ही होगा। एक गुलटाइन सुबाज, जो गुलटाइन था वो क्या था, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए जो गुलटाइन था वो मान लीजिए इस तरह से रस्सी से ऊपर से यानी बना हुआ था, ठीक है। और जो ये नील दिखाई दे रहा है ना आपको, इसी मतलब यहीं पे एकदम एंड पे उसको वहाँ पे ब्लेड लगा हुआ रहता था। जिसको भी साजा देनी होती थी तो क्या होता था कि उनका जो ये नेक है उसमें लगा दिया जाता था और ऊपर से इस तरह से गिरा दिया जाता था। तो ये क्या है, यहाँ से बॉडी अलग और हेड अलग हो जाता था। वो क्या हो जाते थे, फाइनली डेड कर जाते थे, बिहेड हो जाते थे, ठीक है। यहाँ से उनका गर्दन साफ अलग अलग हो जाता था। बहुत ही खतरनाक सजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड लिवरेज स्टैंड फॉर, जो वर्ड लिवरेज है उसका मतलब क्या होगा। तो जिस तरह से इंडिया में हम लोग को करेंसी, हम लोग का इंडिया का क्या है, रुपया है ना, उसी तरह फ्रांस के यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस था लिवरेज, ठीक है, समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्रिस्टल्स विच ऑक्यूर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन एक्सट्रीम्स सिचुएशन इंडेंजरिंग द बेसिस मीन्स ऑफ लिवलीहुड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज ई एस्टेट जनरल,
ये स्टेट जनरल क्या था बताइए आप? पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल था? नहीं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है, वो पॉलिटिकल बॉडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द टर्म वर्ल्ड रेजमाइन इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब, जो टर्म आया है वर्ल्ड रेजमाइन उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 एडी। एडी मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप? एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस बुक वाज रिटन बाय जॉन लॉकेस? जॉन लॉके के द्वारा कौन सा जो बुक है कि लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू ट्रेटेड ऑन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड डेट, किस चीज़ को मांग कर रहे थे? जो थर्ड स्टेट थे वो किस चीज़ का मांग कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ऑल द थ्री स्टेट शुड हैव वन वोट ऑल टुगेदर, ठीक है। ओ जो थर्ड स्टेट थे, ठीक है, उन्होंने डिमांड कर रहे थे कि इस प्रत्येक पर्सन को राइट होनी चाहिए अपना वोट देने का, ठीक है। जो नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे और थर्ड स्टेट थे, उन लोगों का डिमांड था कि केवल इन्हीं सब ग्रुप को मिला के एक ही वोट का राइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। थर्ड स्टेट का डिमांड था कि प्रत्येक सिटीजन को, हम सभी को एक एक अपना अधिकार होना चाहिए वोट देने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सलाइज ऑन 20 जून, कौन थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी एंड ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीराबियो एंड अबेसिया दोनों थे, ठीक है। दोनों थे कि हु लीड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट इन वर्सलाइज ऑन 20 जून। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, बथ ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ दिस प्रोविजन वेयर पासेस बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। एबोलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस, क्लर्जी हैड टू गिव ऑफ इट प्रिविलेज, थीसिस वेयर एबलाइसेस, ठीक है, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द नेशनल असेंबली वाज टू बी, ठीक है, इलेक्टेड इन डायरेक्टली, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इलेक्टेड, सी नंबर इसका होगा इलेक्टेड इन डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ दीज राइट वेयर नॉट एस्टेबल्स एज नेचुरल एंड द इनएलिजिबल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव। देखिए राइट टू लाइफ भी था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन भी था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। आपका जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आपने ओपिनियन राय को भी रखने का अधिकार है। कानून जो है उसके सामने सब कोई समान है, कोई भी कानून के आगे कोई भी जो है इनइक्वल नहीं हो सकता है, इक्वलिटी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो फिगर वाला है। इस जो फिगर है वो क्या दर्शाता है, क्या बताता है, इसके बारे में हम सबको डिस्क्राइब किए हैं। चलिए फर्स्ट में है द ब्रोकन चैन। इससे आप क्या समझते हैं? इट स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। सेकेंड है द बंडल ऑफ रॉड ऑफ फेसेस, स्टैंड फॉर यूनिटी, इकाई को एक साथ रहने का ये दर्शाता है, ठीक है। और थर्ड नंबर है द आई विथ ए ट्रेंगुलर रेडिटिंग लाइट। इसका मतलब है द आई स्टैंड फॉर नॉलेज एंड द रे ऑफ द सन विल ड्राइव वे द
क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कल्पचर स्टैंड फॉर द रॉयल पावर, इसका मतलब होता है। 5 नंबर है स्नेक बाइटिंग टेल टू फॉर्म ए रिंग, स्टैंड फॉर इंटरलिटी है। उसके बाद है 6 नंबर द रेड फेथ अगेंस्ट कैप्स, ये क्या बताता है, स्टैंड फॉर फ्रीडम्स। उसके बाद 7th नंबर है ब्लू वाइट रेड, स्टैंड फॉर नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, उसमें जो थे उस रेनबो ऑफ नेशन भी कहा जाता है फ्रेंड्स को। ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको हम नहीं लिखे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं द विंगेड वुमेन, स्टैंड फॉर प्रोसनिफिकेशन ऑफ द लव। 9th नंबर है द लव टेबलेट कन्वीनिंग्स डेट द लव इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, कानून के आगे सब कोई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे होता है लेसन 1 समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फील फ्री, आप उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमसे आराम से पूछ सकते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।